हेलो, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्कल क्लासेज में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसे देख लीजिए। इसमें इसका मान निकालना है, इस एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। एक और समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें 60 डिग्री दिया गया है, यह 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मान निकालिए। ठीक, तीसरा सवाल है चौथा सवाल है देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है, बी समकोण है, ठीक, और इसमें AB का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी कि AC का मान निकालना है, उसमें BC का मान निकालना है। तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं? हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज जिसमें 2 भुजा दिए रहते हैं, मतलब क्या देख लीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसमें यदि यह दिया रहा है 2 सेंटीमीटर, यह दिया रहा है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम में से। AC का मान ये है, C है, यहाँ पर B है। हम लोग AC का मान कैसे निकालते हैं? रूट ओवर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 5 आ जाता है। लेकिन हमको इसमें जो दिया है, यह दिया है, इसमें सिर्फ एक साइड का मान दिया है और एक एंगल दिया है। इसमें एंगल नहीं था, इसमें सिर्फ 2 साइड का मान ही दिया था। इसमें केवल एक साइड का मान दिया है और एक एंगल दिया है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम लोगों को एक्स के और वाई का मान निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोगों को एक्स पूछा है, हम लोग को ये भी का मान दिया है और यहाँ एंगल दिया है, थीटा यहाँ दिया है। तो हम लोगों को पहले इस एक्स का मान निकालते हैं, यानी कि हमको जो भुजा दिया है, हम लोग को ए भी दिया है, हम लोग को ए सी निकालना है। तो नहीं तो हमको ए बटा ए सी करना होगा, नहीं तो फिर ए सी बटा ए भी करना होगा। एंगल 30 डिग्री दिया है, यहाँ चलते हैं करते हैं कि इन त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा यहाँ पर है ना, हम लोग कौन यहाँ पर दिया है, चलते हैं साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा 30 डिग्री ना है। पी बटा होता है पी बटा एच, तो पी इसमें ए बी दिया है, पी इसमें ए बी दिया है, तो ए बी का मान 2 सेंटीमीटर है और जो ए सी का मान है वह एक्स है, वह एक्स है। आगे चलिए, देखिए जो इसका वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है, ठीक, बराबर 2/x है। इस x गुना हम लोग इस 1 में करेंगे, 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गया, ठीक। चीज इसमें x का मान हम लोग को निकल गया 4, इसका वैल्यू हम लोग को 4 आ गया। चलिए हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, यही तो हम लोग यह बटा यह करेंगे, यानी कि करेंगे इसी में, करेंगे इसी में, त्रिभुज ABC में हमको यह बटा यह करना है। थीटा यहाँ पर दिया है, चलते हैं 10 30 डिग्री,
P बटा B, इसमें P थीटा यहाँ पर है तो P हमको AB होगा, तो AB दिया है 2 सेंटीमीटर, और जो B होगा B दिया Y दिया है, यहाँ पर Y होगा, और जो इसका मान होता है वो होता है 1/√3, 1/√3, 2 यहाँ पर Y है, Y से गुना करेंगे हम लोग 1 में, तो यहाँ पर Y आएगा, यहाँ पर 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए यह दिया है, इसे ए बी से एक समकोण त्रिभुज, इसमें कोण 20 समकोण है, 92 डिग्री है, इसमें कोण ए का मान दिया है 30 डिग्री, हमसे एक्स का मान यानी कि AC का मान पूछा है और BC का मान पूछा है यानी Y का मान पूछा है। ठीक, हम लोगों को एंगल यहाँ पे दिया है, हम लोग को पहले एक्स का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग AB का मान दिया है, हमको AB का मान दिया है, एक्स निकालना है, तो इस एंगल ए के लिए जो AB है वह तो B हो गया, क्योंकि सामने की वजह जो BC P होता है, तो जो AB है वह B हो गया ना। तो यहाँ पे चलते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री से कॉस कहा लिए, क्योंकि कॉस का होता है B/H होता है, हम लोग को B का मान दिया है, क्योंकि BC तो P है ना, P का मान दे भी नहीं किया है, हम लोग को B का मान दिया है, तो करते हैं B/H, AB/AC। ठीक, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। AB क्या जानते हैं, इसमें AB का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, और AC का मान दिया है कितना निकालना है, x दिया है, हमको x का मान निकालना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग इसमें गुना करते हैं, यहाँ पर x√3 जाएगा, यहाँ पर 2 की 2 यहाँ पर 4 हो गया। ठीक, आगे चलिए, यहाँ देखिए ये जो √3 गुना में है, इधर है तो भागा में हो जाएगा, यहाँ पर x/4/√3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जो √3 है इसको हम लोग बटा में नहीं रखते हैं, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर कर लीजिए x बराबर 4/√3, √3 गुने √3, यानी हम लोग √3 का हर परिमाणीकरण कर लिए रूट को हटाने के लिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4√3/3, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम लोगों को निकालना है BC का मान, BC का मान निकालना है, तो हम लोगों को यह बटा यह करना पड़ेगा, P/B करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ थीटा दिया है, BC है और B है जो AB है। चलिए इसी में चलिए tan 30 डिग्री बराबर BC बटा AB, P/B, P इसमें BC है, AB इसमें 2 सेंटीमीटर दिया है। चलिए इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 1/√3, इसमें BC का मान दिया है कितना, Y दिया है, AB का मान दिया है कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। चलिए हम लोग इससे इसमें गुना करते हैं, 2/√3 बराबर Y है, इसको हम लोग करते हैं हर का परिमाणीकरण, इसको करिए Y बराबर, देखते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, पहले देख लेते हैं, कैमरा में ठीक ठाक आ रहा है। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, यहाँ से देखिए Y बराबर कितना है, 2/√3 आया है, इसको हम लोग करते हैं रसमलाई, √3 गुने √3 कर लिए, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2√3, यहाँ पर 3, ये हमारा आंसर है Y का मान। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, यहाँ पे जो दिया है कोण C का मान 60 डिग्री दे दिया है, इसमें हम लोगों को x का मान पूछा है, यानी कि हम लोग को इसमें AC का मान पूछा है। ठीक, चलिए देखिए त्रिभुज ABC में देखिए हमको इसका मान निकालना है, हम लोग को AB मान दिया है, ये यानी AB जो है इस एंगल के लिए P का काम कर रहा है, यानी कि लंब का काम कर रहा है। चलिए तो हमको लंब बटा करना है ना, लिखिए
साइन 60 डिग्री बराबर 60 दिया है ना, पी बटे होता है, तो पी दिया है ए बी, एच दिया है ए सी। चलिए इसका जो होता है मान वो होता है √3/2। ठीक, ए बी का जो मान दिया है हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। हम लोग को ए सी का मान निकालना है, एक्स दिया ए सी, एक्स ना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग इसमें गुना करते हैं, कितना गया x√3 बराबर 2 × 2 4। यहाँ पर देखिए जो √3 गुना में है यहाँ तो भागा में हो जाएगा 4/√3। अब हम लोग क्या करते हैं कि √3 को हम लोग बटे में नहीं रखते हैं, रूट जहाँ पे है हमको उसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि हर का परिमाणीकरण कर लेते हैं। कर दीजिए इसको हर का परिमाणीकरण, x है 4/√3, √3 से हम लोग गुना किए, फिर इससे हम लोग भाग कर दिए। ठीक, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आया 4√3, यहाँ पर आया 3, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमको x का मान निकल गया। अब हम लोगों को इसका मान चाहिए, तो हमको यह बटा यह करना पड़ेगा, यह मान दिया है हमको इसका मान निकालना है। चलिए tan 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे हम लोग, ए बी बटा बी सी करेंगे ना। करिए ए बी बटा बी सी। इसका जो होता है मान वो होता है √3, ए बी जो है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग बी सी का मान निकालना है, वाई का मान। चलिए गुना करेंगे, वाई बराबर 2/√3। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ √3 फिर नीचे आ गया। हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हर का परिमाणीकरण कर देना है, हर का परिमाणीकरण कर देना है। यहाँ पे कितना आ गया 2√3 आ गया बटा में 3, हमारा वाई का मान आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए इसको देखिए दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। ठीक, इसमें ए बी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, अब इसी का मान हमको निकालना है और इसी का मान निकालना है। थीटा हम लोगों के पास यहाँ दिया है। चलिए निकालिए, पहले यह निकालिए, हमको के लिए जो ए बी है वो बी का काम कर रहा है, यानी कि बी बटा एच करना पड़ेगा, तब तो एक्स का मान निकलेगा। यहाँ पर करिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, चलिए cos 45 डिग्री बराबर बी बटा एच। बी कितना है, ए बी है, एच कितना, एच इसमें ए सी है। इसका मान होता है cos का मान होता है cos 45 का मान होता है 1/√2। ए बी इसमें कितना दिया है, इसमें ए बी दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसी का मान x को निकालना है। ठीक, हम इससे इसमें गुना किए, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 2√2 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब चलिए हमको इसका मान निकालना है, तुमको यह बटा यह करना पड़ेगा, यह बटा यह करिए चाहे यह बटा यह करिए। निकालिए tan त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। चलिए हमको यह बटा यह करना है। देखिए tan 45 डिग्री बराबर बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी ना, बी सी बटा ए बी, क्योंकि इस एंगल के जो बी सी है वो पी का काम कर रहा है, यानी लंब का काम कर रहा है, जो ए बी है वो मैंने के आधार का काम कर रहा है। चलिए इसका मान होता है 1 और बी सी का मान कितना दिया है, वाई दिया है। अब ए बी का मान हमको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है ना, 2, इसलिए यहाँ पर अगर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये कितना गया, यह 2√2, यह है 2 सेंटीमीटर। चलिए इसका हम लोग पहले उतार लिया अच्छी तरह से। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है,
अपने बुक से इसको शुरू करते हैं। बुक का पहला क्वेश्चन है, यानी कि यह NCERT का 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो कलाकार है वह 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, वो एकदम तनी, जो डोरी है ना तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। जो यह बंधा गया है, यह डोरी वह शिखर है, इसके ऊपरी सिरा पर यह बंधा गया है। शिखर के खंभे के शिखर पर, यह खंभा है, खंभा का शिखर है, इस पर यह बांधा गया यह डोरी। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है यदि भूमि स्तर के, ये खंभा यहाँ पर है तो यहाँ पर धरती पर यह गाड़ा गया होगा यह खंभा। तो कहता है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर, ये भूमि है ना, ये भूमि है, देख लीजिए ये भूमि है। तो कहता है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, यह डोर है, डोर द्वारा बनाया गया कौन है, वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस खंभा की हाइट को आपको निकालना है। देखिए कहता है, क्वेश्चन है कि एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी एक डोरी है, इस पर चढ़ता है। जो डोरी है ना, वह खंभा के शिखर पर बंधा गया है। ठीक, जो डोरी और ज़मीन है ना, इसका जो एंगल बनता है वह 30 डिग्री है। ठीक, तो हमको खंभा की ऊंचाई निकालना है कि खंभा कितनी ऊंचाई की है। नहीं देखा है कि सर्कस में जो धरती पर कील गाड़ करके हम लोग रस्सी बांधते हैं, इस पे कोई सर्कस वाला जो होता है चढ़ता है इस पर। ये शिखर है, मतलब कि यह बांस है, बांस के जो ऊपर सिरा है ना, उस पर यह डोरी को बांधा गया है। हम लोग को इस बांस की लंबाई को निकालना है। चलिए, हम लोगों को दिया है, हम लोग को डोरी की लंबाई दे दिया है, हम लोग को यह निकालना है। हम लोग को एंगल यहाँ पर दिया है, हम लोग को यह बटा यह करना पड़ेगा। नाम देते हैं ABC, ये कौन डिग्री है ना, 90 डिग्री है। इसमें जो AC है वह डोरी है, जो BC है वह खंभा है, वह खंभा है। चलिए, हमको एंगल यहाँ पर दिया है, हमको इस खंभा की ऊंचाई निकालना है। तो हमको यह बटा यह करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए यह P है ना, P है चाहे H है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर BC, P बटा H होता है ना, तो P तो हमको BC है, एंगल इसके लिए P बटा H, इसमें क्या है, इसमें H AC है। चलिए, इसका मान होता है 1/2, इस साइन 30 का मान होता है 1/2। BC का मान हमको दिया है, निकालना है BC का मान, ये खंभा है ना। चलिए, AC का मान दिया है 20 डिग्री, 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 दिया है ना। चलिए, इससे कट गया कितना, 10 और में कट गया, 10 से गुना किया इसमें, तो यहाँ पे 10 आया बराबर BC है। मतलब कि जो BC का मान था वह आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर में दिया है, मीटर में दिया है, 10 मीटर हमारा आंसर आ गया BC का मान। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पर साइन ही क्यों लिए, साइन हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको खंभा की ऊंचाई निकालना है। हमको एंगल यह दिया है, हमको एंगल यह दिया है, तो हमको यह बटा यह करना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको। यह एक्सरसाइज है NCERT का 9.1 का यह फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यह दूसरा सवाल है, यह सवाल नंबर 2 है NCERT का 9.1 का, 9.1 का यह दूसरा सवाल है। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़
टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देख लीजिए, कहता है कि एक पेड़ था, पहले ये पेड़ है, ये धरती है, धरती पर पेड़ उगा है, ठीक। चलिए, ठीक, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर है, यह जमीन से छूने लगता है। मतलब मान लेते हैं कि ये पेड़ था, आंधी इधर से आया तो पेड़ यहाँ से टूट गया, ठीक, टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद जो ये शिखर था, ये शिखर है, ये शिखर अब जो है यहाँ पर ज़मीन पर इस तरह से आ गया। समझ लीजिए, ये शिखर था, अब शिखर यहाँ पर आ गया। आंधी के आने से जो शिखर था ये टूट करके यहाँ पर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। आगे चलते हैं। पेड़ के जो ये पाद बिंदु है ना, यह पेड़ है, यहाँ पर जड़ी है ना, इस पेड़ का जड़ी है, तो इससे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी कि शिखर और पेड़ के जो पाद बिंदु है उसका दूरी कितना है, 8 मीटर है, ठीक। यानी कि जो कहता है कि 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद करें, तो हम लोग को इसका ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए, किशन कहता है कि एक पेड़ था, ठीक, आंधी आने से टूट जाता है, टूट गया। जो पेड़ का शिखर था, यानी कि सबसे ऊंचा भाग था ना पेड़ का, वह धरती पर इस तरह से गिरा है कि धरती को छूने लगा है, ठीक। और धरती के साथ जो शिखर था वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और पेड़ का जो जड़ी है इसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। चलिए, तो पेड़ के पाद बिंदु और शिखर जहाँ पर धरती पर लग गया है उसका जो दूरी है वह 8 मीटर है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई कितना था, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक लंबा निकालना है। यानी कि ए दिया है, यह बी दिया है, सी दिया है, यह डी दिया है, यह डी है ना, यह डी है, ठीक। ए बी सी यह डी है, यानी कि डी और सी एक ही है, ठीक। यही भाग हमको यहाँ आ गया, नाम खाली चेंज कर दिए हैं। तो हम लोग को ए डी की लंबाई निकालना है, जिसमें बी डी और बी सी बराबर है। इसमें जो है जो टूटा था ना वही ना यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो है बी डी बराबर क्या है, डी सी है, क्योंकि यही भाग था जो आंधी के कारण टूट गया था और यहाँ से यहाँ लग गया है, ठीक। चलिए, हमको इस पूरा का लंबाई निकालना है। इसके लिए हमको इसका लंबाई निकालना होगा और इसका लंबाई निकालना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा, तब तो इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों को जोड़ देना है, तो हमको पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, यह 8 मीटर दिया है, हम लोग को यह बटा यह करना होगा, तब तो इसका मान निकलेगा। और फिर हमको यह बटा यह करना होगा, तब तो इसका मान निकलेगा। चलिए, हमको पहले यह बटा यह करते हैं, यानी कि थीटा यहाँ पर दिया है, तो बी सी जो है पी का काम कर रहा है, जो ए बी है वो लंब का काम कर रहा है, जो बी सी है वो कर्ण का काम कर रहा है, और जो ए और सी है वह आधार का काम कर रहा है। चलिए, हमको यह बटा यह करना होगा, क्योंकि इसका मान दिया है और इसका मान दिया है, सॉरी इसका मान हमको निकालना है, इसका मान दिया है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में चलिए 30 डिग्री दिया है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा ए सी, पी बटा बी होता है ए सी। चलिए, इसका जो मान होगा वह होगा 1/√3, 1/√3
3। और जो ए बी का मान होगा ना वह दिया है 8 सेंटीमीटर। सॉरी, ए बी का हमको निकालना है, हमको ए बी का मान निकालना है। जो ए सी का मान दिया है वह दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया है। चलिए अब हमको इससे इसमें गुना करते हैं, कितना गया 8 मीटर बटा √3, मतलब 8/√3 बराबर ए सी आ गया। ठीक, देखिए अब हमको √3 को हमको नीचे नहीं रखना है, इसको हमको नहीं कि हमको करना है ए सी बराबर करना है, ए सी बराबर 8/√3 गुने √3/√3, 8/√3 गुने √3/√3। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8√3/3। यह इसका माना गया। इसमें जो है यह हमको ए सी का माना है ना, हमको सॉरी यहाँ पर ए भी था ना, यहाँ पर ए भी था, यहाँ पर हमको ए भी था, इसमें हमको ए बी का मान आ गया है 8√3/3। अब हमको चाहिए बी सी का मान चाहिए, तो हमको यह बटा यह करना पड़ेगा, यह बटा यह करना होगा, तो करिए। चलिए cos 30 डिग्री, क्योंकि यह बटा यह नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसका मान पता नहीं था शुरू बार में, अब तो पता है ये कितना मान दिया है, लेकिन हमको यह बटा यह करना पड़ेगा क्योंकि यह मान पहले से दिया है। आखिर इससे भी हम कौन सा निकल जाएगा, लेकिन हमको यह से चलते हैं क्योंकि हमको यह मान पहले से दिया गया है। चलिए cos 30 डिग्री है ना, b/h, ए सी बटा बी सी करेंगे, इसका मान होगा वो होता है √3/2, √3/2। ए सी का मान जो दिया है वह दिया है कितना 8 दिया है, और जो बी सी का मान हमको निकालना है, बी सी का मान हमको निकालना है। चलिए इससे गुना करिए इसमें, तो बी सी बराबर कितना आ गया, बी सी √3, बी सी √3 बराबर 8 गुना 2 यानी कि 16 गया, और √3 नीचे है, √3 गुना में यहाँ के तो भागा में हो जाएगा, यानी कि बी सी बराबर यहाँ पर कितना होगा 16/√3। चूँकि यहाँ पर √3 नीचे आ गया है, यानी कि रूट नीचे आते हैं हम लोग को हर का प्रकरण करते हैं, यानी करिए 16√3 गुने √3/√3। ठीक, यहाँ पे कितना गया, यहाँ पर आ गया 16√3, यहाँ पर यह आया इसका मान। हमको पूरा पेड़ की लंबाई निकालना है ना, यानी कि हमको डी और ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे कि डी बी प्लस बी है ना, यानी कि ए बी। अब चूँकि जो डी बी था ना, जो डी बी था वह इसके बराबर था, क्योंकि यही ना भाग आंधी के कारण टूट के यहाँ पे गिर गया था, तो जो डी बी है वह बी सी के बराबर है, बी सी प्लस ए बी। जो बी सी का मान हमको आया है वह आया है 16, यही नहीं बी सी का मान आया है, यह बी सी का मान आया है, कितना है 16√3, 16√3/3 प्लस जो ए बी का मान आया है वह हमको यह आया है 8√3/3, 8√3/3। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 का हमको 3 हम लोग एल्सियम लेते हैं, लीजिए, यहाँ कितना है 16√3, यहाँ पर 8√3, ठीक, 16/8 यहाँ होता है 24, 16/8 यहाँ पर होता है 24√3, 24√3/3, से काट दीजिए, 3×8 = 24, यहाँ आ गया 8 चलिए, क्वेश्चन नहीं था कि एक पेड़ है ए डी जो कहीं से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग ज़मीन पर इस तरह से गिरता है, कोई इस तरह से गिरता है कि वह ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ की जड़ी से जो जहाँ पर गिरा है, जो धरती पर जहाँ पर गिरा है उसका जो लंबाई है वह 8 मीटर दिया है, तो हमको पूरा पेड़ की लंबाई निकालना था। हम लोग क्या किए, हम लोग यह बटा किए, मैंने कि 10 चलें, फिर हम लोग cos चल लें, जो मान आया है हम लोग को इसमें ए बी का मान आया है, जो बी सी का मान दोनों को जोड़ दिया, आंसर हम लोग को आ गया। इसको मिटाते हैं, चलिए पहले उतार लीजिए इसको, चलिए इसको मिटाते हैं।
आगे देखिए, तीसरा सवाल है, कहता है कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन है ना कि एक ठेकेदार है जो 1.5 मीटर या 1.5 मीटर है। एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष का जो बच्चा है, जो 5 वर्ष का जो बच्चा है, इससे कम के जो बच्चे हैं, इसके लिए एक फिसल पट्टी जिस पे बच्चा जो है ना नहीं सरकता है, इस पर सरकारी स्कूल में या फिर और अच्छा स्कूल में यह लगा होता है कि इससे बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर सरकते हैं इस पर से चढ़ करके। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए कि ये 1.5 मीटर लंबा इसका हाइट है। ठीक, यहाँ से हमको बनाया गया है फिसल पट्टी, इस पर जिससे बच्चे चढ़ेंगे, इस पर ऐसे फिसलते हैं। ठीक, जो जमीन के साथ कितना बनाते हैं कौन? 30 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि इससे जो अधिक साल के बच्चे हैं, माने कि 5 वर्ष से अधिक, 5 साल से बड़े हैं, उसके लिए कहता है कि वो 3 मीटर है, 1.5 मीटर यहाँ पर है और इतना ही हम ऊपर और जोड़ लेते हैं 1.5, यहाँ से यह बनाता है एंगल। ठीक, जो होता है 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो कहता है कि जो प्रत्येक स्थिति में, थोड़ा सा और हम लोग बड़ा बनाते हैं, इस सीजर को हम लोग और बड़ा बना लेते हैं। देख लीजिए, सवाल कुछ इस तरह से है। देखिए, यह बच्चा के लिए है। बच्चा जो 5 साल से छोटे हैं वो इस पे चढ़ेंगे, ऐसे सरकेंगे, जो धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी जो लंबाई है ना वह है 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, और जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए इतना ही हाइट पर एक और बनाया गया है, यानी कि यहाँ से हाइट कितना है? 3 मीटर हाइट है। धरती से हाइट कितना है? 3 मीटर हाइट है। और यहाँ से यह बनाना चाहता है एक और फिसलने वाला, जो बड़े बच्चों के लिए है। यह कोण है 60 डिग्री। यह कोण है 60 डिग्री। कहता है कि इसमें से प्रत्येक स्थिति में, माने कि इसमें भी और इसमें भी, इसकी लंबाई क्या होगा? एक्स का वाई का, यानी कि ए बी सी डी। हमने को पूछा है कि इसकी लंबाई क्या होगा? यह है फिसल पट्टी है जिस पर बच्चे फिसलते हैं। हमको डीसी का और एसी का हमको लंबाई पूछा है। ठीक, चलिए देखिए, हमको 30 डिग्री दिया है। हमको त्रिभुज, चलते हैं पहले हम त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कितना होगा? देखिए 60 तो पूरा कहना है, 60 है ए सी बी में ना, ये 60 ए सी बी में है। हमको चलना है बी सी डी में, बी सी डी में चलना है ना, ये 90 डिग्री है। तो बी सी डी जो है 30 डिग्री दिया है। ठीक, चलते हैं, हमको इसका मान पूछा है, हमको इसका मान पूछा है ना, हमको डीसी का मान पूछा है, तो यह बटा यह करना होगा। और यह इसके लिए लंब का काम करता है, इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए जो डीबी जो है वह लंब का काम करता है, लंब बटा करना होगा ना। चलिए, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा? बी डी डी सी। चलिए, इसमें जो इसका होता है जो वैल्यू, वह होता है 1/।
2 और बी डी का मान होता है वह दिया है 1.5 मीटर 1.5 मीटर और जो डी सी का मान दिया है वह दिया है निकालना है एक मानते हैं या डी सी छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है कि हम लोग इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ डी सी आएगा यहाँ पर 1.5 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 1.5 गुना 2 करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा 3 मीटर यानी कि जो कहने का मतलब है कि इसमें डी सी का जो मान था वह कितना आ गया 3 मीटर डी सी बराबर कितना आ गया 3 मीटर। अब चलिए अब हमको बड़ा का मान निकालना है तो ये 1.5 दिया है यहाँ पर ये पूरा का 3 दिया है। चलिए त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में यह चलते हैं बी सी डी में यह चलते हैं बी सी डी में मतलब छोटा में चले या बड़ा में चल रहे हैं ए बी सी में चल रहे हैं कितना 60 डिग्री चला है ना तुमको यह बटा यह करना होगा यह बटा यह करना होगा। चलिए साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 ना ए बी बटा ए सी हमको इसी का नाम पूछ रहा है ए सी है ना ए सी। चलिए जो इसका होता है मान वो होता है √3/2 √3/2 ए बी का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 मीटर दिया है और जो ए सी का मान हमको निकालना है हमको ए सी का मान निकालना है। अब चलिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो कितना होगा ए सी बराबर ए सी √3 यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे 6 होगा आगे चलिए √3 गुना में यहाँ का तो भागम हो जाएगा तो ए सी 6/√3 ठीक। अब देखिए यहाँ पर √3 है हम जानते हैं कि √3 को हम लोग मतलब कि रूट को हम लोग नीचे नहीं रखते हैं इसको हम करते हैं रसनाइज कर लेते हैं यानी कि हर का परिमाणीकरण कर लेते हैं। करिए यहाँ आया है इसी बराबर आया है √6/√3 तो √3 तो यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर आ गया 6√3 यहाँ पर आ गया 3 यहाँ पर गुण काट देते हैं 2√3 यानी कहने का मतलब है जो इसका लंबाई था वह आ गया 2√3 आ गया। देखिए हम लोग यहाँ पर गलती कर दिए हैं हम गलती यह कर दिए हैं गलती नहीं सही है। चलिए साइन 60 है ये बटा हम लोग इसी के हैं मान 3 दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसको मिटाते हैं। हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर कल क्वेश्चन करेंगे इसी में नंबर हम लोग 4 से शुरू करेंगे। हम लोग 3 तक खत्म कर दिए हैं हम लोग 4 5 जितना क्वेश्चन सब कर लेंगे हम लोग कल की क्लास में। हम लोग आज इतना ही रखते हैं हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में।